ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज 27 जून शुक्रवार है और आज बॉलीवुड की नई सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म माँ थिएटर में रिलीज हो गई है। आज सुबह बड़े ही डरते डरते, बड़ी चिंता के साथ में सर पर एक बहुत बड़ा बोझ लेकर के मैं थिएटर में गया था ये फिल्म देखने के लिए। अब बोझ किस बात का, चिंता किस बात की, ये आप समझ ही सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों में या यूँ कह लीजिए कि पिछले कुछ दशकों में बॉलीवुड ने यही तो कमाया है कि इनकी फिल्में देखने से पहले दर्शक डरता है। थिएटर में डरते डरते, चिंता के साथ में, एक बहुत बड़े बोझ के साथ में थिएटर में पाँव रखता है कि भाई पता नहीं इस बार बॉलीवुड कौन सा नया एक्टिविज़म हमें थिएटर में दिखा दे, या कौन सा नया वोक एजेंडा हमारे बच्चों को सिखा दे, या फिर कौन सी नई बात के नाम से छाती कूटना हमारे बच्चों को सिखा दे। इसी डर के साथ में दर्शक थिएटर में जाते हैं क्योंकि एंटरटेन करना इनका उद्देश्य नहीं है, इनको कुछ अपने अलग ही एजेंडाज, एक्टिविज़म वगैरह चलाने होते हैं। तो उसी डर के साथ में मैं थिएटर में गया था। अब डर का कारण क्या है वो तो ऑब्वियसली ट्रेलर, फिल्म का जो डायरेक्टर है विशाल फुरिया, इससे पहले ट्रेलर रिव्यू में मैंने बताया था, वो सब बातें मैं यहाँ पर रिपीट नहीं करूँगा, पर संक्षेप में अगर बताऊँ तो जो डायरेक्टर है इसका विशाल फुरिया, इससे पहले छोरी टू इन जैसी कुछ बहुत ही घटिया, निहायती घटिया, वाहियात, फालतू फिल्में इससे पहले वो डायरेक्ट कर चुका है। फालतू कहने की अपेक्षा डीपली प्रॉब्लमेटिक और डेंजरस ये शब्द ज़्यादा सही रहेंगे। तो ऐसी कुछ फिल्में उसने डायरेक्ट की हुई है और ट्रेलर से ही पता चल रहा था कि भाई ये कुछ छोरी टू का ही अल्ट्रा प्रो मैक्स वर्जन लग रहा है। इसी कारण से मैंने ट्रेलर रिव्यू के थंबनेल पर ही ऊपर लिखा हुआ था छोरी टू अल्ट्रा प्रो मैक्स। तो वही डर था थिएटर में देखने जाने से पहले कि भाई पता नहीं यार आज कौन सा क्या नया एक्टिविज़म ये लोग दिखा दे। टेंशन होती है भाई, सच में मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ और ये केवल मेरा अकेले का अनुभव, ऐसी बात नहीं है। जितने लोगों को मैं जानता हूँ या जिनके साथ में मैंने थोड़ी बहुत चर्चा वगैरह की हुई है, तो उन सब का भी लगभग इसी प्रकार का अनुभव है। डर लगता है बॉलीवुड की फिल्में देखने से पहले या थिएटर में जाने से पहले। हाँ, तो अभी फिल्म देखकर आने के बाद में इतना मैं कहूँगा कि बॉलीवुड ने बड़ा सेफ प्ले किया है इस बार। ऑब्वियसली थिएटर में फिल्म रिलीज़ करनी है ना, जब ओटीटी पर इनको कंटेंट रिलीज़ करना होता है तब ये फुल फ्लेज एक्टिविज़म चलाते हैं अपना, वहाँ पर डर नहीं होता ना। फिर छोरी टू और पता नहीं इनका वो खौफ वगैरह जैसी वेब सीरीज़ आई थी, तो और भी बहुत उदाहरण देने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं। तो वहाँ पर ये फुल फ्लेज एक्टिविज़म इनका चलाते हैं, वहाँ पर कोई डर नहीं होता ना। अब थिएटर में ऑडियंस आ रही है तो हालांकि थिएटर में भी बॉलीवुड को कोई डर लगता है ऐसी बात नहीं, वहाँ पर भी ये निर्लजता से एक्टिविज़म चलाते ही थे। पर बस अभी पिछले कुछ 2-3 वर्षों में थोड़ा सा ये लोग अपना सेफ प्ले करने लग गए हैं। एजेंडा चलाना भी हो तो घुमा फिरा कर चला रहे हैं या सटल वे में चला रहे हैं। तो यहाँ पर माँ फिल्म में मैं इतना कहूँगा कि काफ़ी सेफ उन्होंने प्ले किया है। मतलब दर्शक अगर फिल्म देखेगा ना तो जो उनको दिखाना है, फिल्म मेकर्स को जो दिखाना था वो उन्होंने दिखा भी दिया है, परंतु उसके पीछे का जो रीज़न है ना, वो रीज़न जस्ट उनने रक्त बीज की कहानी उसके साथ में जोड़ दी है। मतलब डायरेक्टली पेट्रियार्की के नाम से छाती कूटना या डायरेक्टली हर मर्द कुत्ता होता है, हर मर्द कुत्ता होता है, हर मर्द कुत्ता होता है वाली जो मेंटिलिटी होती है ज़्यादातर क्या सभी फेमिनिस्ट फिल्मों की, तो वो बात यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, जो दिखाना है वो दिखा दिया उनको। भारत के गाँवों को स्टेरियोटाइप करना, वो भारत के गाँव के लोग दरिंदे, मॉन्स्टर्स, बच्चों को पटक पटक कर मारते हैं वगैरह, वो बातें थोड़ा दिखा दी है घुमा फिरा कर वगैरह या सटल वे में जो भी है। पर उसके पीछे का जो रीज़न है ना, वो वहाँ पर रक्त बीज की कहानी उन्होंने जोड़ दी कि भाई रक्त बीज राक्षस की एक बूंद एक गांव में गिरी थी और उस कारण से वहाँ पर दैत्य है और वो दैत्य ये सब करवा रहा है या उस दैत्य के कारण ये सब हो रहा है। तो डायरेक्टली हर मर्द कुत्ता होता है या पेट्रियार्की के नाम से छाती कूटना या इस देश की सभ्यता ने, संस्कृति ने हज़ारों वर्षों से महिलाओं के साथ में फ्रॉड किया है, बच्चों को पटक पटक कर गाँव के लोग मारते हैं दरिंदे, तो वो डायरेक्टली नहीं दिखाया है। यहाँ पर कई सारे पुरुष या पिता ऐसे भी दिखेंगे जो अपनी बेटियों की चिंता कर रहे हैं। तो हर मर्द कुत्ता है वाली मेंटिलिटी भी आपको नहीं दिखेगी। पर वो दिखा भी दिया है साथ में कि गांव में बच्चों को पटक पटक कर मारा जाता था या फिर जाता है, या फिर बच्चों की बलि देना वगैरह, जो बातें मिशनरीज हमारी सभ्यता संस्कृति को जिस प्रकार से स्टेरियोटाइप करते थे ब्रिटिश वगैरह, जब उन्होंने यहाँ के गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था को नष्ट किया, अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था शुरू की, तो उस शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से यही सब बातें उन्होंने बच्चों आने वाली जनरेशन्स के दिमाग में डाली है। स्वतंत्रता के बाद में भी हमने उसी एजुकेशन सिस्टम को शुरू रखा, जो बातें हर एक जनरेशन के साथ में दिमाग में डाली गई, जो कभी थी ही नहीं हमारे देश में, चाहे वो सती कुप्रथा को लेकर के झूठ अनर्गल बातें जो आज भी पढ़ाई जाती है, देवदासी वगैरह की जैसी प्रथाएं जिनका कोई जो बातें किस प्रकार से झूठ फैलाए गए इन सब बातों की आड़ में। ये तो मैंने कुछ 2 उदाहरण दिए, और भी बहुत सारे अलग अलग बातें हमारे एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से दिमाग में डाली जाती है। तो
उसी प्रकार से स्टेरियोटाइप तो किया है भारत को, भारत के गाँव को, या बच्चियों की बलि वगैरह देना, ह्यूमन सेक्रीफाइस, जो बातें मिशनरीज या वेस्टर्न कंजर्वेटिव्स आज भी दुनिया भर को बताते हैं कि भाई वाइकिंग्स भी ह्यूमन सेक्रीफाइस करते थे, एस्टेक्स भी ह्यूमन सेक्रीफाइस करते थे, ग्रीक्स भी, प्राचीन ग्रीक सभ्यता के लोग भी ह्यूमन सेक्रीफाइस करते थे, और वो माया सभ्यता के लोग भी ह्यूमन सेक्रीफाइस करते थे। अपोक्लिप्टो फिल्म का मैंने कई बार उदाहरण दिया है। तो इनके अनुसार सारी दुनिया के लोग ह्यूमन सेक्रीफाइस करते थे। भारत के बारे में भी इन्होंने कुछ फिल्मों के माध्यम से यही सब बातें दिखाई हुई है। मैंने कई बार उदाहरण दिए कि मुझे भी रिपीट करना बातें अच्छा नहीं लगता, पर क्या करें, अब फिल्म का विषय ही वही है। तो इंडियाना जोन्स टेम्पल ऑफ डूम में भी उन्होंने वही माँ काली के सामने ह्यूमन सेक्रीफाइस वगैरह जैसी बातें उस फिल्म में भी दिखाई थी। या फिर एक सुपरनैचुरल वेब सीरीज, उसमें भी माँ काली को, गणेश जी को नरभक्षी दिखाया है, मनुष्यों का मांस खाने वाला वगैरह, इस प्रकार की बातें वो दिखा रहे हैं। तो वेस्टर्न कंजर्वेटिव्स जिस प्रकार से प्राचीन सभ्यताओं को देखते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर भी वो स्टेरियोटाइप करने का प्रयास किया है, परंतु अंत में माँ काली की भक्ति को भी सही तरीके से दिखाया है। माँ काली की भक्ति के कारण ही उस दैत्य को हराया जा रहा है, ये दिखाया है। तो वो पुरुष विरोधी में या हर मर्द कुत्ता होता है वाली जो मेंटेलिटी है, वो डायरेक्टली ना दिखा करके इनडायरेक्टली कुछ बातें या इनडायरेक्टली स्टेरियोटाइप करना, वो सब है यहाँ पर, परंतु साथ में ही माँ काली की भक्ति भी एंडिंग में वो दिखा रहे हैं। और जो रक्तबीज जो दैत्य है, उसको शांत करने के लिए, उसको हराने के लिए एक भक्त, जो पुरुष है, भक्त है, उसने काफ़ी भक्ति की थी, माँ काली की उपासना की थी, ऐसा बताया है फिल्म में। उस कारण उससे फिर माँ काली प्रसन्न भी हो जाती है। पर उसके बाद में पता नहीं उन्होंने क्या खिचड़ी वहाँ पर क्या डायलॉग डाला है, मतलब पता कुछ डायलॉग्स उन्होंने कट किए हैं वहाँ पर, या पता नहीं क्या था वो, बड़ा ही ऐसा घुमा फिरा कर वो कुछ कह रहे थे वहाँ पर कि उस व्यक्ति ने भक्ति की माँ काली की, रक्तबीज को हराने के लिए, माँ प्रसन्न भी हो गई, पर उसके बाद में फिर वो व्यक्ति अपनी ही बेटियों को मारने लग गया, और उसके बाद में फिर वो बेटियां मारने की परंपरा शुरू हो रही है। तो वो मतलब क्या सेंस था उस बात का, माँ काली की उपासना की है, माँ काली को प्रसन्न किया, पर बाद में फिल्म में डायलॉग उन्होंने ऐसा डाला है कि जो पुरुष थे उस परिवार के, उन पुरुषों ने माँ काली के आदेश को गलत तरीके से लिया, और इस कारण से वो बेटियों को मारते आ रहे थे। भाई माँ काली का आदेश क्या था या कैसे गलत तरीके से लिया, वो पूरी फिल्म देखने के बाद भी मुझे कम से कम दिमाग में बात नहीं घुसी, कुछ समझ में नहीं आया। पर ये बात उन्होंने दिखाई है कि पुरुषों ने उस बात को गलत तरीके से लिया। कौन सी बात को गलत तरीके से लिया, क्या गलत तरीके से लिया, क्यों बेटियों को मारना, इतना कैसे उन पुरुषों के दिमाग में ये बात आई, कुछ भी ऐसा प्रॉपर वे में उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है, ऐसे ऊपर ऊपर से उड़ता उड़ता कुछ ऐसे बता दिया है। और मैंने इसके ट्रेलर रिव्यू में भी कहा था कि बॉलीवुड वालों को वो ये एक बेसिक बात उनको समझना आवश्यक है। बॉलीवुड कह लीजिए या जो भी आज की नई जनरेशन है या वोक लिबरल्स जिस प्रकार से हमारी सभ्यता को देखते हैं ना, उन्हें ये एक बेसिक बात पता होनी चाहिए कि जब हम माँ काली की, माँ दुर्गा की, माँ लक्ष्मी की, माँ सरस्वती की उपासना जब करते हैं, तो वहाँ पर हम कोई फेमिनिज्म को सेलिब्रेट नहीं कर रहे होते, या फिर भगवान शिव जी की, प्रभु श्री रामचंद्र जी की, भगवान श्री कृष्ण की, गणेश जी की जब हम उपासना करते हैं, तो वहाँ पर कोई मैस्कुलिनिटी को हम सेलिब्रेट नहीं कर रहे होते। तो ये अब्राहमिक पॉइंट ऑफ व्यू से सनातन संस्कृति को देखना बंद करना चाहिए बॉलीवुड को। ये सबसे बेसिक बात, पता नहीं अब जिन्होंने अभ्यास नहीं किया शास्त्रों का, वो ऑब्वियसली जो बातें उन्होंने पढ़ी हुई है, देखी हुई है वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से, उसी दृष्टिकोण से फिर वो यहाँ पर हमारी सभ्यता को भी दिखाते हैं। कुछ अच्छा भी दिखाना होता है हमारी सभ्यता के बारे में, रक्तबीज की कहानी पर भी कुछ उन्हें बनाना होता है, तो वहाँ पर भी ये कुछ अपना फेमिनिस्ट टच वहाँ पर दे ही देते हैं। मैंने कई बार कहा था कि भाई हमारे शास्त्रों में इतने सारे अलग अलग असुरों के, राक्षसों के उदाहरण हैं, उसको लेकर कोई कहानियाँ क्यों नहीं बनाता बॉलीवुड। पर अभी लग रहा है कि मैंने गलती की ये बात बोल करके। बॉलीवुड वालों को हमारे पौराणिक कथाओं से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारे असुरों पर या कुछ राक्षस, इतने सारे अलग अलग असुरों के, राक्षसों के उदाहरण हैं ना शास्त्रों में, उसको लेकर के भी जब ये फिल्म बनाते हैं ना, तो वहाँ पर भी इनका वो वोक मेंटेलिटी दूर नहीं होती। अब रक्तबीज के ऊपर कहानी बनानी तो कितना कुछ बनाया जा सकता है भाई। एक ऐसा दैत्य, एक ऐसा राक्षस जिसकी हर एक बूंद से एक और रक्तबीज खड़ा हो जाता है। आप सोच लीजिए किस प्रकार का वो एक असुर या एक निगेटिव कैरेक्टर क्रिएट किया जा सकता है। आज यहाँ पर आपको बहुत सारे बच्चे मिल जाएंगे जो एनिमे के अलग अलग निगेटिव कैरेक्टर्स को लेकर के इतने ऑब्सेस्ड उस पर चर्चा करते हैं। मार्वल के, डीसी के जो अलग अलग विलन्स है, निगेटिव कैरेक्टर्स है, उनको लेकर के जो वो चर्चा करते हैं, बराबर ना, अलग अलग डिस्कशंस हो रहे हैं, चर्चाएं हो रही है, उसके अलग अलग थियरीज बनाई जा रही है। क्या हम भारत में इतने, हमारी हजारों लाखों पौराणिक कथाएं, उनमें अनगिनत अलग अलग प्रकार के असुर, राक्षस, उनके अलग अलग प्रकार की शक्तियाँ, क्या हम नहीं बना सकते ऐसे कैरेक्टर्स?
पर हमें तो भाई वो कैरेक्टर्स वगैरह डेवलप करना या दर्शकों को एंटरटेन करना या उनको कुछ अच्छा एक्सपीरियंस देना या उनको मोटिवेट करना, कुछ और अपनी सभ्यता संस्कृति पर वो गर्व करे, ये सब दुय्यम बातें हो जाती है। बॉलीवुड को सबसे मेन क्या है, उनकी वोक मेंटेलिटी, उनका कुछ एजेंडा उनको चलाना है। हालांकि यहाँ पर डायरेक्टली आपको ऐसा कुछ ज़्यादा फील नहीं होगा क्योंकि पीछे रक्त बीज की कहानी है। हालांकि जो उनको दिखाना है वो भी उन्होंने दिखा दिया है। बाकी रही बात CGI की, VFX वगैरह की, तो वो बहुत बहुत चीप लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा चीप। मुझे लगा था कि छोरी 2 में जितने घटिया विजुअल्स हमने देखे थे उससे कुछ बेटर ही होंगे। हाँ, छोरी 2 से थोड़ा सा बेटर हम कह सकते हैं, पर कुछ ज़्यादा बढ़िया नहीं। वो बहुत ही बिल्कुल फेक लग रहा था। वो पेड़ की टहनियाँ वगैरह जिस प्रकार से घर में जाकर के बच्चियों को जकड़ रही है, पकड़ रही है, वो टहनी वाला पेड़ वाला जो राक्षस वो खड़े होते हुए दिखाया है ना भाई, वो बहुत फेक लग रहा था, बहुत बहुत ज़्यादा चीप लग रहा था। तो इतने बड़े स्केल पर बड़ी फिल्म आप बना रहे हैं थिएटर में रिलीज़ करने के लिए, और वहाँ पर भी आप ढंग के CGI यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, छोरी 2 से थोड़ा सा मैं अपग्रेड कहूँगा, पर ओवरऑल घटिया CGI था भाई। और परफॉर्मेंसेस की बात करें तो वो भी डिसअपॉइंटिंग ही थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी एक्टर की कोई रुचि ही नहीं है कहानी में, या फिर ज़बरदस्ती उनको पकड़ करके लेकर आए हैं और ज़बरदस्ती उनसे एक्टिंग करवाई जा रही है। दूसरा, स्टोरी टेलिंग इतनी डल थी कि चलो एजेंडा वगैरह क्या है, वो क्या दिखा रहे हैं क्या नहीं, सब कुछ भूल जाइए। जस्ट हम स्टोरी एंगेजिंग है या नहीं, इस पर भी अगर हम बात करें ना, तो उस दृष्टिकोण से भी स्टोरी बहुत बहुत ज़्यादा खराब तरीके से प्रेजेंट की गई है, बहुत खराब तरीके से। कहीं पर भी हम कहानी के साथ में जुड़ते ही नहीं हैं, और बहुत एक डिप्रेसिंग सा टोन है पूरी की पूरी फिल्म का। आदमी देख करके परेशान हो जाएगी, यार मैं ये पैसे खर्च करके ये सब देखने के लिए आया हूँ। तो वो स्टोरी टेलिंग का तरीका भी आप समझ ही सकते हैं। वो जो डायरेक्टर है उसने इससे पहले कैसी घटिया फालतू फिल्में बनाई हुई है जिनमें वो भी स्टोरी टेलिंग की दृष्टि से घटिया ही थी। अब ऐसे डायरेक्टर को क्यों चूज़ किया अजय देवगन ने ये फिल्म डायरेक्ट करने के लिए, वो वही जाने। अब चलो, शैतान का यूनिवर्स भी आपको बनाना है, अच्छी बात है, सुपरनैचुरल फिल्मों का आप एक यूनिवर्स बना रहे हैं, पर उसमें भी आप कैसे डायरेक्टर्स को चूज़ कर रहे हैं। शैतान को डायरेक्ट करने के लिए भी जिस डायरेक्टर को लिया था, अब जितना मैंने वश फिल्म के बारे में सुना है, गुजरात से बहुत सारे मित्र हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उन्होंने ही बताया कि वे वश फिल्म के एंडिंग में ऐसा कुछ भी नहीं था जो शैतान के एंडिंग में दिखाया। हिंदू सिंबल्स के साथ में एक व्यक्ति को दिखा रहे हैं, वो 108 यज्ञ या लड़कियों की बलि वगैरह देने की बातें कर रहा है। क्यों? जो बातें ओरिजिनल फिल्म वश में थी नहीं, वो क्यों डालना पड़ा आपको? और भी बहुत सारी बातें हैं, आप मेरा शैतान का रिव्यू देखना, वहाँ पर विस्तार से चर्चा की हुई है। तो इनका दिमाग इस प्रकार से चलता है बॉलीवुड वालों का। रीमेक भी बनाना हो तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ वो अपने तरीके से वो कुछ डाल ही देंगे। और यहाँ पर अब दूसरी उस यूनिवर्स की फिल्म आप लेकर के आ रहे हैं, माँ, रक्तबीज राक्षस को लेकर के आप कितना कुछ बना सकते हैं, पर यहाँ पर भी आपको कुछ अपना फेमिनिस्ट टच देना इनको आवश्यक था, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और मैं फिर से कह रहा हूँ, माँ काली की, माँ दुर्गा की, माँ लक्ष्मी जी की, माँ सरस्वती जी की, माँ दुर्गा की जो हम पूजा आराधना अर्चना करते हैं, नवरात्रि के जो उपवास करते हैं, वो हम कोई फेमिनिज्म को सेलिब्रेट करने के लिए नहीं करते। एक बेसिक सी बात भी समझ में नहीं आती क्या? वेस्टर्न कंजर्वेटिव्स भी यही दुनिया को, अब जॉर्डन पीटरसन के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, ये किसी ने अगर नहीं देखा है तो देखना, वो भी दुनिया को ये बता रहे हैं, माँ काली का श्री विग्रह चित्र वो सामने रख करके कुछ वोक फेमिनिज्म का प्रतीक उसको बताते हैं वेस्टर्न कंजर्वेटिव्स। तो हम उनको क्या, उनको और एक वो मौका दे रहे हैं कि हाँ भाई तुम जो सोचते हो वही है। तो इसलिए मैंने कहा कि भाई बॉलीवुड दूरी रहे हमारी पौराणिक कथाओं से तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये लोग वहाँ पर भी अपने, पता नहीं यार, बड़ी विकृत मेंटेलिटी यार इन लोगों की, क्या कहे, बार बार बोलकर आदमी थक जाता है सीरियसली। ओवरऑल जो फिल्म क्या कहती है वो छोड़ दे तो भी फिल्म खराब थी, डिसअपॉइंटिंग थी, एंगेजिंग नहीं थी कहानी, ठीक है। और एंडिंग ठीक है, थोड़ा एंडिंग में आखिर के जो 15 मिनट है वहाँ पर माँ काली की भक्ति से, आराधना से, शक्ति से ही उस राक्षस को, दैत्य को समाप्त किया जा रहा है, तो वो एक थोड़ा पार्ट में ठीक कहूँगा। परंतु उससे पहले भी जो माँ काली के सामने क्या कहे, जो भक्ति आराधना उपासना की जा रही है, उसको भी थोड़ा और प्रॉपर वे में दिखाया जाना चाहिए था। अभी जिस प्रकार से दिखाया वो पता नहीं बहुत जल्दी जल्दी, या जैसे कि जल्दी उनको फिल्म खत्म करनी थी, पूरी करनी थी, ऐसा ही लग रहा था। कुल मिलाकर डिसअपॉइंटिंग, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग मैं इस फिल्म को कहूँगा। मैं माँ को दूंगा 4 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो यूएस सर्टिफिकेट के साथ इसे थिएटर में रिलीज़ किया गया है। फिल्म में पीरियड्स या जो बच्चियाँ हैं जिनको 12-13 वर्ष की, उनको जब पीरियड्स आते हैं तो उनके फ्रॉक पर खून वगैरह लगा हुआ दिखाना, या बेड पर वो सोई हो तो बेड पर खून लगा हुआ दिखना, ये इस प्रकार के सीन्स है फिल्म में। और
इसी कारण से शायद इसको UA 16+ की रेटिंग उन्होंने दी है, 16+ की। तो 16 वर्ष से ज़्यादा आयु के बच्चे शायद देखे। UA 16+ की रेटिंग हो तो भी बच्चों को ले जाने से कोई रोकता नहीं है। UA रेटिंग हो तो सभी को ले जाते हैं या परमिशन होती है। तो ठीक है, आप देख लीजिए, मैंने जो था वो बता दिया। बाकी ऐसे कोई सेक्स न्यूडिटी वगैरह फिल्म में नहीं है। और जिन मित्रों ने फिल्म को देखा है, आपका अनुभव कैसा रहा मुझे अपने नीचे कमेंट में अवश्य बताना। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।